नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप के अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल का नाम है हिंदी टेक फॉर वीआई और ये चैनल पर हम ब्लाइंड पर्सन से संबंधित जो भी स्क्रीन रीडर रिलेटेड वीडियोस हैं वो बनाते रहते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी टाइपिंग के 5 लेसन। तो 4 लेसन रितु श्रीवास्तव मैडम की आवाज़ में है, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है क्योंकि वो मुझे ठीक लगा। और जो 5th लेसन होगा वो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। उसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, बहुत ही जल्दी से आप हिंदी टाइपिंग को चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये चारों लेसन सुने, उसके बाद 5th लेसन में आपके लिए लेकर आऊँगा अपनी आवाज़ में, तो उसे भी आप ध्यान से सुने। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम आपके लिए कर रहा हूँ तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अब तक तो हम आपका स्वागत करते थे अपने जीके सेशन में, अपने मैथ सेशन में और अपने हिस्ट्री के सेशन में, कभी कभी ब्रेल में और बहुत कम कभी कभार इंग्लिश सेशन में, है ना। लेकिन आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी टाइपिंग। एक सज्जन थे, बड़े दिनों से वो कह रहे थे और इनकी बात हम टाले जा रहे थे। पहले तो हम उन सज्जन से माफी मांगना चाहेंगे इसके लिए कि 3 बार उन्हें ये कहना पड़ा और किन्हीं कारणों से ऐसा हम नहीं कर पाए। इसके लिए आप क्षमा कीजिए हमें। और दोस्तों, इनस्क्रिप्ट बहुत आसान है, तो चलिए इसका पहला लेसन हम शुरू करते हैं आज हिंदी टाइपिंग का। इसमें हिंदी टाइपिंग सिखाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। सबसे पहले आप अगर आपको टाइपिंग करनी है तो आप लेखा में ना करके एनवीडीए यूज करके हिंदी टाइपिंग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि एनवीडीए सारी कीज जो है वो बोलता है, और लेखा में अगर फंक्शन की 1 2 3 4 इसके साथ शिफ्ट दबा के आपको टाइप करने हुए तो उसमें कुछ अक्षर बनते हैं। लेखा वो चीज नहीं बोलता है। अगर आप शिफ्ट के साथ 1 दबा रहे हैं तो लेखा उसको शिफ्ट 1 बोलेगा, जबकि उससे कोई अक्षर बनता है वो बोलता है एनवीडीए। तो इस तरह की चीजें हैं, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एनवीडीए से करें। और हाँ, टाइप करने से पहले इंग्लिश लेआउट में ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें। उसके बाद अपना जो सॉफ्टवेयर है वो आपको खुला ही रहेगा, और उसके बाद लेफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट शिफ्ट ये दबा के कीबोर्ड लेआउट सेट करते हैं। इतना प्रोसीजर आप कर लीजिए, आपका देवनागरी जब ले लेगा तो इसका मतलब आप इनस्क्रिप्ट में एंटर कर चुके हैं, यानी अब आप अपना डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी कुछ ध्यान रखने के लिए बातें जिसे आप जरूर याद रखें। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट लेसन की। ए, जहां से आप लिखते हैं, जहां पे लेटर ए लिखा हुआ है इंग्लिश का, जो ए लेटर की है उससे ओ बनता है। अगर आप सिंपली दबाएंगे तो ओ की मात्रा लग जाएगी उससे। जैसे आपको लिखना है कोरा तो क, फिर वो सिंपल ए दबा दीजिए और र फिर आ, ये ओ वाला शब्द मात्रा लग जाएगी। जैसे कोसी लिखना है, खोज लिखना है, तो इस तरह का ओ सिंपल ए से बनता है। अब इसी अगर कैपिटल ए लेटर लिखेंगे आप
तो ओ स्वर बनेगा। ओ स्वर का मतलब कि जिस ऐसे वर्ड्स जिसमें कि कॉन्सोनेंट से पहले ओ स्वर लगा हो, जैसे ओज, ओर, ओट, ओस, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें ओ पहले आएगा। तो ये हुई बात लेटर ए की। अब चलते हैं इंग्लिश का दूसरा लेटर ए की लाइन में, एस। एस लेटर से आपका बनता है ए। सिंपली दबाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी। जैसे आपको लिखना है केक, या लिखना है केम्ब्रिज, या लिखना है केलकर, या लिखना है केला। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो उसमें आप सिंपल एस दबाएंगे तो ये वर्ड लिख जाएगा। और वही आप कैपिटल एस से लिखेंगे तो ये स्वर बनेगा। यानी फिर वही चीज कि कॉन्सोनेंट से पहले जहां पे जिस वर्ड में ए आए उसको ए स्वर कह देते हैं। जैसे एक, एशा, या इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं ए से जो शुरू होते हैं। एहसान कोई लिख देते हैं ए से। एकदम, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनमें ए स्वर लगता है। आपने 2 लेटर सीख लिए। अब चलिए लेटर डी की तरफ। इंग्लिश का जो लेटर डी होता है, अगर आप उसको सिंपली दबाएंगे ना तो हलंत लगेगा। हलंत का मतलब हुआ कि अगर किसी भी अक्षर के बाद आप हलंत लिखते हैं तो वो आधा अक्षर बन जाता है। जैसे आपको लिखना है क्या, तो क्या के लिए आपको आधा क लिखना पड़ेगा। तो पहले आपने क लिखा, उसके बाद आपने अगर हलंत लगा दिया तो वो आधा का बना। फिर आपने य लिखा और उसके बाद आपने आ की मात्रा लगा दी, क्या। क्रम, प्रेरणा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो आधा अक्षर लगता है उसमें हलंत यूज होता है। अब यहीं पे इस लेटर की, डी लेटर की कहानी खत्म नहीं होती दोस्तों। इसी लेटर को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अनार वाला अ वो होता है। जैसे आपको लिखना है अनार, अनामिका, अनाम, या लिखना है अनाब शनाब। ये इस तरह के अ से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं वो लिखना है। अखबार, इस तरह के वर्ड्स लिखने हैं तो वो अ जो बनता है वो कैपिटल डी से बनता है। अब आइए लेटर एफ पे, फैन वाला एफ, 1 2 4 एफ। इस लेटर को सिंपली अगर आप दबाते हैं तो छोटी की मात्रा बनती। जैसे आपको लिखना है किसान, किया, किसे, किससे। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट के बाद मात्रा लगती है। सिला, ऐसे इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद ही छोटी आ रही है। तो इसका मेरे कहने का मतलब है एफ लेटर को अगर सिंपली दबाएं तो ई की छोटी की मात्रा लगेगी। वही कंसेप्ट यहाँ फिर आ रहा है। इसी लेटर को अगर आप ऐसे दबाएंगे कैपिटल लेटर्स में तो वो स्वर बन जाता है। जैसे इमली, जैसे इटावा। और क्या लिखना है, जैसे लिख सकते हैं इटली, इनकी। इस तरह के वर्ड्स जैसे लिखने होते हैं तो छोटी ई स्वर से शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी ई है वो कॉन्सोनेंट के पहले आ रही है। ये तो हो गई आपकी लेटर एफ की बात। दोस्तों देखिए आपने कितनी जल्दी इतने लेटर्स कवर कर लिए। 4 लेटर्स कवर कर लिए और 8 अक्षर। वाह वाह वाह,
बहुत खूब दोस्तों। आपकी इसी स्पीड की हम दाद देते हैं और हमें पूरा विश्वास है आप इस तरह भले बहुत अच्छी तरह से हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। और इसी विश्वास के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर दोस्तों आपका क्या है? जी। ASDF का आपने सीखा, अब जी। जी लेटर से क्या आता है? छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा आएगी, जैसे कुकर्म, कुत्संग, यकुमती, सुशासन, सुमन। इस तरह का जो वर्ड है उसमें क्या होगा? सिंपल जी लगता है, सिंपल जी लेटर आप दबाएंगे। और वही ठीक जैसे अगर आपने जी को कैपिटल लिख दिया तो क्या हुआ? छोटा ऊ स्वर बन गया, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले छोटा ऊ का होना, जैसे उनमें, उलूम, उल्लू। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें छोटा ऊ पहले लगता है, उस केस में आप जी को शिफ्ट के साथ दबाते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके अक्षर छोटे छोटे वाले। अब आइए बढ़ते हैं हम लेटर एच की तरफ। एच से दोस्तों 2 लेटर बनते हैं। अगर आप उसको सिंपली दबाइए तो पपड़ी वाला प लिखा जाएगा। जैसे आपको लिखना है पीपल, परत, पथिक, पत्र, तो ये वाला प आपका एच लेटर से बनेगा सिंपली अगर इसको दबाते हैं। अगर उसी एच लेटर को आपने कैपिटल में लिख दिया ना तो आपका फ लेटर बनेगा, जैसे फूल, फल, फिरंगी, फातिमा। ये जो फ है ना, वो फ लगेगा जब आप कैपिटल लेटर में एच लिखेंगे। अब एक लेटर की बात करते हैं, जे। वो सदाबहार लेटर है, उसमें शिफ्ट का चक्कर नहीं है। उसमें बस सिंपल फंडा है कि अगर इसको सिंपली दबा दिया जाए तो र होता है, र, रघुराम वाला र। जैसे आपको लिखना है राम, रमेश, रट्टू, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रथ। इस तरह की चीजें अगर वर्ड्स लिखने हैं तो ये र से लिखते हैं। अब सबसे सिंपल चीज, अब के पे आइए। के का सबसे सिंपल है। अगर के को आप सिंपल दबाते हैं तो क हो जाता है, जैसे कर्म, केश, कमल, कलम। इस तरह का क, कबूतर, ये वाला क होगा के लेटर से। और उसी को अगर सिंपली शिफ्ट करके आप दबाते हैं, के को कैपिटल में लिखते हैं तो क्या होगा दोस्तों? ख हो जाएगा वही। जैसे खरबूजा, खरगोश, खुला, इस तरह की चीज। खिसियानी बिल्ली वाला ख। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो ख से वो खा होता है, शिफ्ट के से। अब आइए बात करते हैं लेटर एल की, लखनऊ, एल फॉर लखनऊ। सिंपली अगर आप एल को सिंपल लिखते हैं तो होता है क्या? त मतलब तरबूज वाला, तकलीफ वाला त। तरबूज, तकलीफ, टुनक मिजाज, तमाशा, त मतलब ता, ये। और उसी को अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा दोस्तों तो क्या बनेगा? था, थर्मस।
था, थे, थी, थुम्बा, ये था बनेगा आपका। अब आते हैं हम लेटर पे सेमी कॉलन में। एल के बाद सेमी कॉलन होता है। उस सेमी कॉलन से आपका बनेगा, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि सेमी कॉलन से, हाँ थोड़ा सा भूल गए थे, सेमी कॉलन आप दबाएंगे सिंपली उसको तो आपका चरखी वाला च बनेगा। जैसे च से शुरू होने वाले वर्ड सुन लीजिए ताकि आपको पता चले। चम्मच, चरखी, चाकू, चाक, चकरघिन्नी, च मतलब ये आपका बनेगा। आप समझ गए ना। और उसी को अगर आपने शिफ्ट करके दबाया, यानी कैपिटल सेमी कॉलन लिखा, जिसे आप कॉलन भी कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर लिखा आपने तो आपका छ बन जाएगा। छ से शुरू होने वाले शब्द सुन लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो। छतरी, छिपकली, छिछोरा, छाता, इस तरह का ये छ बनेगा। अब आते हैं इस लाइन के लास्ट लेटर पर, जिस से आप स्लैश लिखते हैं। सेमीकोलन के बगल में स्लैश होता है। जिस लेटर से आप स्लैश लिखते हैं इंग्लिश में, अगर आप उसको सिंपल दबाया आपने तो होगा ट। ट जैसे इससे शुरू होने वाले वर्ड सुन लीजिए, जैसे टमाटर, टकराना, टोम, टोकरी आदि ऐसे वर्ड्स। और इसी तरीके से अगर आपने ट को क्या किया, शिफ्ट करके लिखा स्लैश को, तो आपका बना ठ। जैसे ठीक, ठठेरा, ठुमरी, ठुमकना आदि। तो दोस्तों ये आपका आज पहला लेसन कंप्लीट हो गया और मुझे आशा है कि आपने बखूबी ये सीख लिया। और आपको मैं दोस्तों हिंट दे देती हूँ ताकि आपको मजा आए हिंदी टाइपिंग सीखने में। जैसे आपने देखा कि ए लेटर से आपका ओ शुरू हो रहा है, ओ, ए, इस तरह की चीजें हैं ना। जैसे हलंत को आप शिफ्ट करके दबाते हैं तो अ होता है। अब आप QWERT वाली लाइन में जाइए, उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप अगर उसमें सिंपली क्यू दबाते हैं तो औ होता है, उस औ की मात्रा होगी, और उसी को आप शिफ्ट करके दबाएंगे तो औ स्वर होगा। इसी तरह से आप दूसरा लेटर ले लीजिए W, अगर सिंपली उसको दबाएंगे तो ए होगा, क्योंकि ए है, ए के ऊपर ए है, ए की मात्रा, जैसे कैलाश, कैसे, कैसी, इस तरह का। और अगर आपने उसको कैपिटल के साथ दबाया तो जैसे ऐनक, ए स्वर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। जैसे आपने डी को शिफ्ट करके दबाया तो क्या हुआ था, अनार वाला अ हुआ था। अगर वही आप डी के ऊपर वाला जो लेटर है ई, आप उसको अगर सिंपली दबाएं तो आ की मात्रा हो, जिससे होगी जैसे काला, काम, इस तरह के से जो लगती है मात्रा। और वही अगर आपने उसको कैपिटल करके दबाया तो क्या होगा, आम, आश्चर्य, इस तरह के में जो आ लगता है वो होगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये हुआ आपका दूसरा लेसन का भी हिंट, और आप इसको देख के ट्राई करिए। आपको हिंदी टाइपिंग हम कह रहे हैं 1 हफ्ते में, लेकिन आपको 2 दिन में ही आ सकती है, ये मेरा दावा है। और इसी लेसन के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। फिर कल हम उसी लेसन के साथ आपसे फिर मिलेंगे जिसके बारे में हमने आपको अभी हिंट दिया है। लेकिन हाँ दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इस हिंट को एक्सपेरिमेंट करिए और कामयाब बनाइए। आप जरूर सफल होंगे, 100% नहीं, 1000 बिलियन%। और आपका दिन शुभ हो। इसी दुआ के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।